बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने हुक्म दिया है कि इमरान खान को 3 बजे यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अदालत को ये हुक्म क्यों देना पड़ा, दरख्वास्त क्या थी और उस दरख्वास्त में जो इस्तदा थी वो क्या थी, और हुकूमत की कौन सी गलती जो है वो उसके गले पड़ गई, और क्या इमरान खान को जो है वो आज यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जाएगा, लाया जा सकता है या नहीं। इस पे जो है वो तफसील के साथ हम बात करेंगे। और कमरा अदालत में आज की जो समाअत थी उस समाअत का अहवाल आपके सामने जो है वो रखेंगे। तो कमरा अदालत का क्या मंजर था और कमरा अदालत में क्या हुआ, ये आपके सामने रखेंगे। और आज की प्रोसीडिंग शुरू कैसे हुई, क्योंकि इमरान खान से 3 अक्टूबर 2024 से आज तक एक मुलाकात करवाई गई 19 अक्टूबर को, और वो भी बड़ी ही जो है वो तगो दो के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने सहूलतकारी की और हुकूमत को कहा। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमत को कहा और उसके बाद ये मुलाकात हुई। उस मुलाकात में भी पहले 3 जो है वो उनके वकला और लीडरशिप के 3 लोगों को जाने की इजाज़त दी गई, और उसके बाद जो है वो 5 लोगों के लिए फिर दोबारा उनको मौलाना के पास आना पड़ा, दोबारा सहूलतकारी, दोबारा मैसेजिंग, और उसके बाद जो है वो 5 जो है वो लोग मिले थे। 19 अक्टूबर को इमरान खान से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद उन्होंने बड़े इंकशाफात भी किए थे। अगरचे अडियाला जेल के हुकाम उन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं कि इमरान खान की जो सेल है, उनकी जो लाइट है, बिजली है, उसको 5 दिन बंद रखा गया। उनको जो है वो बाहर वाक की इजाज़त नहीं दी गई और इमरान खान पर सख्तियाँ बढ़ाई गई। ये 3-4 मेजर जो एस्पेक्ट्स थे वो जो है वो वकला जब बाहर आए तो उन्होंने इंकशाफ किया था, जिसकी तरदीद की थी अडियाला जेल के हुकाम ने। लेकिन अब देखना ये है कि इस वक्त बजे हैं 11:30, 3 बजे इमरान खान को यहाँ पे लाने का हुक्म दिया गया है। अब क्या इमरान खान को लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, उसकी तरफ तो जाते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा हम पहले बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ARY न्यूज़ से कोर्ट रिपोर्टर हैं हुसैन चौधरी, इनसे बात करेंगे कमरा अदालत में क्या मंजर था, कमरा अदालत में कौन कौन था। ये दरख्वास्त जो है वो बुनियादी तौर पर थी इमरान खान, जो फैसल फरीद चौधरी हैं, PTI लीगल टीम के मेंबर हैं और बड़े एक्टिव हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दी गई कि जो इमरान खान से मुलाकात के हवाले से इसी अदालत ने, यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान ने ये जो है वो एक पिटीशन में हुक्म दिया था कि इमरान खान से वकला की मुलाकात यकीनी बनाई जाए, क्योंकि उनके खिलाफ बताया गया था कि 150-200 केसेस जो है वो बने हुए थे, कुछ केसेस अभी भी बरकरार हैं। तो उनको जो उनकी लीगल असिस्टेंस है वो लेना उनका राइट है। किसी भी मुलज़म का वो जेल में हो तो उसकी मीटिंग अपने वकला के साथ अगर नहीं होगी तो फिर किसके साथ होगी, ये राइट जो है वो जेल हुकाम ख़त्म नहीं कर सकते, हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकती। तो इस तनाजुर में फैसल फरीद चौधरी की ये दरख्वास्त थी कि जो अडियाला जेल के हुकाम हैं ये मुलाकात नहीं करवा रहे, जिसके बाद यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था और एक जो कमीशन कायम किया था, वकला पर कमीशन कायम किया गया था। उनको ये कहा गया था कि आप फैसिलिटेट करेंगे, आप जाएंगे अडियाला जेल में जो समातें हो रही हैं। 2 केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड केस और दूसरा केस है तोशाखाना 2 केस। तो इन दोनों केसेस में आप फैसिलिटेट करेंगे जो इनके वकला हैं, इनके जाने में कोई मसला ना हो। अगर जाने में मसला होगा तो वो कमीशन अदालत को रिपोर्ट करेगा और अदालत अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो पास कर सकती है। तो ये एक सिनेरियो बनाया गया था, जिसके बाद जो है वो तकरीबन अगस्त के आखिरी हफ्ते में और अगस्त के मिड से लेकर ऑनवर्ड सितंबर मिड तक तकरीबन मुलाकातें बड़ी स्मूथ से होती रही, कमीशन भी जाता रहा। लेकिन 3 अक्टूबर को ये मुलाकातें जो है वो इनका सिलसिला रुक गया। फिर थ्रेट्स अलर्ट का लेटर आ गया, ये कहा गया कि जो है वो बहुत बड़ा थ्रेट अलर्ट है और 8000 कैदी हैं अडियाला जेल में, तो इसलिए ये मुलाकातें नहीं हो सकती, समातें नहीं हो सकती। और सबसे जो तशवीशनाक बात जो मैंने देखी वो ये थी कि अदालत ने आज ये कहा कि अब अदालत कहाँ लगेगी, कब लगेगी, कैसे लगेगी, ये अब हुकूमत डिसाइड करेगी कि अडियाला जेल का एक लेटर जारी करने के बाद
कि जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एग्जैक्ट जो रेगुलेट करना है किसी भी अदालत को अडयाला जेल में, ये जज का काम है, ये अडयाला जेल हुकाम का काम नहीं है, ना ही हुकूमत का काम है। तो ये एक बड़ा सवाल था जो आज सरदार एजाज इसाक खान उनकी जानिब से उठाया गया और दरख्वास्त ये थी कि अदालती हुक्म के बावजूद अडयाला जेल के हुकाम 3 अक्टूबर से लेकर आज तक समूथ मुलाकातें नहीं करने दे रहे। एक मुलाकात करने दी गई, वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा इमरान खान से। तो अदालत में हुआ क्या है, हुसैन चौधरी साहब से पूछते हैं कौन कौन था आज अदालत में पीटीआई की जानिब से। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। ये 2 दिन कब ये दरख्वास्त जो है वो कंटेम्प्ट की दायर हुई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि जो जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब हैं इन्होंने पहले भी जेल मुलाकात के हवाले से एक बड़े वाज़े आर्डर किए हुए हैं और आखिर में तो तंग आकर उन्होंने एक कमीशन बना दिया था जो कि हाई कोर्ट के 3 जो वकला पर मुश्तमिल हैं। एक तो बड़े सीनियर यहाँ स्टेट कौंसल भी जो है वो रहे हैं ज़ोएब गोंदल, वो उसमें शामिल थे। तो वो कमीशन का मकसद वो यही आज भी उन्होंने हवाला दिया कि वो यही था कि ताकि ये मामला बार बार अदालत में ना आए। और शुरू से जो है वो जब से ये केसेस जब से ये बानी पीटीआई जेल में हैं तो सरदार एजाज इसाक खान जो है उनका शुरू से जो है वो उनके रिमार्क्स या मौक़िफ़ ये था कि जो मर्जी हो जाए, जो लीगल टीम है उसकी मुलाकात जो है वो क्लाइंट से ज़रूरी है। बाकी फैमिली अगर नहीं है या कोई और जो उनकी सिस्टर हैं वो नहीं मिल सकती तो वो चले कोई और उसका मुतबादल हो सकता है, लेकिन लीगल टीम जो है वो इसलिए मतलब वकीलों की मुलाकात आप नहीं रोक सकते। क्यों नहीं, इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि 100 से ज़ायद केसेस हैं और हर दूसरे दिन केस जो है वो बनते हैं। और अब तो आप देखें कि जो कल जस्टिस मियां गुल ने भी कहा कि बानी पीटीआई जो है वो अंडर ट्रायल जो है वो कहती है अब तो इमरान खान जो है वो अब कन्विक्शन में वो नहीं है, सजा उनकी नहीं है, सजा उनकी कुछ केसेस में मुअत्तल है और कुछ में तो वो बरी हो गए, जिनमें ज्यादा आपको देख रहे हैं अब अवेला मचता था कि ये हो गया वो हो गया, उनमें तो वो बरी हो चुके हैं। और एक और दरख्वास्त भी आज उन्होंने अर्ली हेयरिंग की डाली है। इसमें मैं आपको बता दूं अहम खबर यह है कि जो तोशा खाना केस में जो सज़ा मुअत्तल हुई थी उसके बाद अभी तक जो है वो चूँकि बरियत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, जो अपीलें हैं तो उसमें भी बैरिस्टर अली जफ़र से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अर्ली हेयरिंग उसमें डाल रहे हैं। तो आगे चलते हुए ये बताऊँ कि आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो फैसल चौधरी जो है वो दरख्वास्त गुजारे, इसमें लीगल टीम के जो अहम रुकन हैं वो पेश हुए और उसके बाद सलमान अकरम राजा भी दरमियान में आ गए, एडिशनल अटार्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल साहब पेश हुए, स्टेट कौंसल जो है वो पेश हुए, शोएब शाहीन साहब पेश हुए। सारों ने बताया कि जो है वो 3 तारीख से जो है वो पाबंदी है और पहले जो पाबंदी थी वो 21 तक थी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल भी वैसे आए जी, गफूर अंजुम साहब भी मौजूद थे, आज वो बोले नहीं है लेकिन वो भी जाहिर है रोस्टम पर मौजूद थे। आज वैसे प्रोसिक्यूशन हुकूमत ने भी बड़ी तैयारी की हुई थी, एडवोकेट जनरल ऑफिस के भी एक मिजाज अफसर थे, लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल साहब भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, वो भी पहले वो पीछे खड़े रहे लेकिन जब जज साहब नहीं माने और जब वो ऑर्डर लिखने लगे और बज़ाहिर ये लग रहा था कि शायद वो कंटेम्प्ट नोटिस करने लगे तो फिर एकदम एडिशनल अटॉर्नी जनरल दरमियान उन्होंने कहा कि मैं भी बात करना चाहता हूं। वैसे जज साहब जो है वो बड़े मतलब हैरान थे इस सिनेरियो पे। 2 चीजें जो है वो सरदार साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि एक तो जो है वो आप रोज कहते हैं शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आया है, तो ये है क्या कि कोई जेन्युइन चीज है, ये हम इसकी तय तक जाएंगे, एक चीज उन्होंने कहा। और अगर उन्होंने कहा कि अगर किसी खास मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत बुरे होंगे। वो शेर आया की मिसाल है कि आप जो है वो जब शेर नहीं आ रहा होता तो आप कह रहे होते हैं, लेकिन जब शेर एक्चुअली आ जाए तो फिर उस वक्त तैयारी नहीं होती। ये उस तनाजुर में उन्होंने बात की ये उन्होंने कहा कि एक तो हम ये तय तक पहुंचेंगे कि ये जेन्युइन चीज है या नहीं। कौन लोग हैं जिन्होंने थ्रेट अलर्ट जारी किया, वो आके कुरान पे हाथ रख के हमें बताएंगे, इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, हलफ देंगे कि अदालत को मुतमिन करेंगे कि वाकई थ्रेट अलर्ट था, ये कोई इसके पीछे कोई मोटिव नहीं है। बिल्कुल। दूसरा उन्होंने कहा कि ये इसकी हद तक जाएंगे और साथ इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। साथ ही वजारत दाखिला के जो जॉइंट सेक्रेटरी है उनकी तलबी के उन्होंने पहले ऑर्डर किए, साथ साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है अब वो भी आके मुआवनत करें। पहले तो उन्होंने बड़ा पोलाइट अंदाज में कहा कि आप इनकी वीडियो लिंक पे मुलाकात करवाएं, वीडियो लिंक की इजाजत दी, उन्होंने कहा कि करें, लेकिन जब इसमें मैं आता हूं कि इस नहज पे अदालत पहुंची क्यों, मतलब क्यों अदालत ने कहा कि मतलब ये एक रूटीन की पिटीशन है इमरान खान से मुलाकात कराने की, जेल में मुलाकात कराने की, उसमें ज़रूरत नहीं थी कि इमरान खान को बुलाने का ऑर्डर किया जाए, इस तह तक पहुंची क्यों? इसके पीछे हुकूमत की गलती है। हुकूमत की अगर आप बदनीति कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि चले मुलाकात जो है वो आप करवा रहे हैं फिजिकली मुलाकात में, तो चलें यहाँ से वकीलों ने जाना है अडयाला जेल के अंदर जाके फिजिकली आमने सामने बैठ के मुलाकात करनी है। उसमें तो अगर फर्ज करें मान भी लिया जाए, जज साहब ने भी कहा फर्ज करें मान भी लिया जाए कि थ्रेट अलर्ट्स जो है वो बड़े दुरुस्त हैं और वाकई थ्रेट अलर्ट्स हैं,
तो फिर तो थ्रेट अलर्ट्स की वजह से चले फिजिकली मुलाकात नहीं हो सकती। हुकूमत का मामला उस वक्त मशकूक हुआ जब उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया कि आप इस तरह करें कि आज इनकी ना 1 घंटे की ऑनलाइन मुलाकात करवाएं इमरान खान से। मतलब वकील जो है वो यहाँ किसी ऐसी जगह बैठे होंगे जहाँ पे इंटरनेट अच्छा है और वहाँ इमरान खान इंटरनेट पे बैठे होंगे। मतलब जब फिजिकली इंटरेक्शन नहीं होगा तो सिक्योरिटी का तो मसला नहीं रहा वहाँ, क्योंकि अडयाला जेल में ये फिजिकली तो बंदा उनके करीब भी नहीं जा रहा। तो इस पर जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इतराज़ उठा दिया। उन्होंने कहा जी ये तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, आप इसमें कर ही नहीं सकते। तो ये वो एक गलती पॉइंट था, बदनीति भी कह सकते हैं कि हुकूमत ऑनलाइन मुलाकात भी नहीं करवाने पर राजी कि ऑनलाइन मुलाकात में कौन सा थ्रेट है। ऑनलाइन मुलाकात में क्या जो है वो मोबाइल से कोई चीज़ निकल कर वो पहुंच जानी है। और उन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ के भी कहा कि अदालत किसी थ्रेट को जो है वो नहीं मानती, कोई भी जो थ्रेट जो है होता है अदालती काम मुतासर नहीं हो सकता, नहीं होता अदालत। ये बात मुझे याद है। अदालत के लिए उन्होंने कहा कि कोई सीक्रेट चीज नहीं होती। उन्होंने जब कहा ना नोटिफिकेशन एक और सीक्रेट है, उन्होंने कहा जी वो सीक्रेट है। उन्होंने कहा अदालत के लिए कोई चीज सीक्रेट नहीं होती। तो फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने थोड़ा आराम से कहा कि अदालत के लिए तो नहीं है, अदालत के लिए तो नहीं है। और उसमें उन्होंने ये जब इतराज़ उठाया कि ऑनलाइन मीटिंग का जब ऑर्डर कर चुके थे जस्टिस जो है वो एजाज इसाक खान साहब, तो उन्होंने कहा जी ठीक है ऑनलाइन मुलाकात करवाएं, आप इंतजामात करेंगे अडयाला जेल। वो बात कर ही रहे थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये क्योंकि तौहीन अदालत का मामला है तो आप इस तरह, उन्होंने फिर वो थोड़ा सा मतलब बरम भी हुए। तो उन्होंने कहा कि आप कैसी जो है वो बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि ठीक है आप लेकर आएँ, उनका राइट है और ये एक राइट रूटीन का राइट है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये मुझे याद है कि जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब या किसी और जज ने भी इससे पहले ये जो है वो रिमार्क्स दिए थे कि ये हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट में आप ये कहें कि थ्रेट अलर्ट है तो क्या हम हाई कोर्ट को बंद कर देंगे? क्या हम जो है वो घरों में चले जाएंगे? क्या ये निज़ाम इंसाफ बंद हो जाएगा? उन्होंने कहा था ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि आप सिक्योरिटी मेजर्स ले लें, सिक्योरिटी, बल्कि सरदार इजाज खान से भी बात की थी, सिक्योरिटी के इक़दाम कर लें। ये नहीं हो सकता कि आप अदालती जो है वो अदालत बंद करके घर चले जाएं। और अदालत को रेगुलेट भी अदालत ने करना है, कोई सुपरिटेंडेंट जो है वो नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ? अब तो फिर जब वीडियो लिंक पे उन्होंने एतराज़ किया तो फिर जज साहब जो है वो आगे चले गए। उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ पेश करें और ये हाई कोर्ट है, ये अदालत आलिया है, जब वो यहाँ पेश होंगे तो ये ज़ाहिर है कोई कमरा नहीं होगा, ये अदालत आलिया होगी। बेशक मेरी कोर्ट में बिठा दें उनको। नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी कोर्ट खाली होगी, इसी में लाएं, आप बिठाएं, लाएं और 3 बजे लाएं और वो अपने क्लाइंट से जो क्लाइंट है वो अपने वकला से 1 घंटे की जो है वो मुलाकात करेंगे, उनका वो इंटरव्यू करेंगे। ज़ाहिर है मुलाकात का जो इंट्रैक्शन होता है। तो अब देखते हैं साथ, लेकिन एक क्लास उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऑर्डर करूंगा और साथ आप ये भी बताएंगे कि अगर आप उनको फिर भी नहीं लाते तो फिर आप वजह बतानी होगी, बताएंगे, थ्रेट का बताना होगा, किसने थ्रेट जारी किया। उन्होंने फिर आगे अदालत को सेटिस्फेक्शन करनी होगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला जो है वो सेटिस्फाई करेंगे कि जो है वो आपने क्यों जो है वो थ्रेट अलर्ट जारी, कौन से रीजंस हैं कि थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये उनको जो है वो कहना पड़ा और काफ़ी कुछ कैसे वैसे कह गए कि ये वक्त जो है वो तब्दील होता है तो हालात भी फिर जो है बदल जाते हैं और इस किस्म की और साथ ही वो जब हम निकले तो वो थोड़ी हम देख रहे हैं कि अभी हलचल भी है, हलचल लाएंगे वैसे खान वो भी काफी जो है खान साहब को लाएंगे वैसे आपको क्या पेश कैसे, यहाँ क्यों पेश करेंगे, यहाँ तो केस ही नहीं है पेश वाला। वैसे जब उन्होंने ये ऑर्डर किया तो वो मतलब एक दफा प्रोसिक्यूशन हिल गई अपनी जगह से कि ये कौन सा ऑर्डर है मेरे पीछे। बल्कि एक जो लॉ अफसर थे वो बाहर आके हमें बता रहे थे कि वो वीडियो लिंक का उन्होंने कहा है कि वीडियो लिंक पे पेश करें, तो फिर मैंने बताया कि वो बात आगे चली गई, बात बहुत आगे चली गई है, यहाँ पेश करें। और एक और बात, जब कोर्ट रोस्टम के करीब खड़े थे तो पीछे से वो एक और लॉ अफसर भी थे वो तारड़ साहब, तो वो आए मेरे पास तो उन्होंने हैरानगी में मेरे कान में कहा कि ये क्या ऑर्डर कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि इमरान खान को 3 बजे जो है लेकर आए तो ये एक हैरान कौन था उनके लिए। अब देखना ये है कि उनके लिए लाया जाएगा। पुलिस वाले भी इधर उधर जो है वो घूम रहे हैं, मेरा तो ख्याल है कि मशकूक नजरे से एक दूसरे को देख रहे हैं कि आप करना क्या है हमने। मेरा तो ये ख्याल है कि जिस तरह सरदार साहब ने भी कहा कि ऑर्डर पर अमल दरामद तो आजकल नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं कि मखसूस, लेकिन आपको वजह देना होगी, वजह देनी होगी। और ये बज़ाहिर ये लगता है कि शायद मुलाकात जेल में करवा दी जाए और फिर वकला शायद आके कह दें कि जी मुलाकात हो गई है। बज़ाहिर ये फिलहाल लग रहा है, मतलब उन्होंने ऊपर से पकड़ा है तो वो छोटे पे राजी हो जाएंगे। और छोटा जब उन्होंने कह रहे थे कह नहीं 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 हम ऑनलाइन मुलाकात भी नहीं करवाएंगे, मतलब आप ऑनलाइन करवा दें यार, थ्रेट अलर्ट है ऑनलाइन तो करवा दें। उन्होंने कहा ऑनलाइन भी नहीं करवा दे। अब फिजिकल मुलाकात के लिए कहा है तो अब मेरे ख्याल में ऑनलाइन क्या हो सकता है, वो कहें कि अडयाला जेल में हम मुलाकात करवा देते हैं। और दूसरी जानिब जो बुशरा बीबी की रोबकार है वो भी टेक्निकल एक प्रोसेस में वो अभी रुकी हुई है। वो कह रहे हैं कि जो
पर्चा रिमांड है, वो आपको याद होगा कि नैब का जो केस था वहाँ से केस ट्रांसफ़र हुआ FIA के पास, तो उसमें आपको पता है कि जब केस ट्रांसफ़र होता है तो फिर पर्चा रिमांड होता है उसका। तो वो अभी जज साहब कह रहे थे कि हम वो ढूंढ रहे हैं, अगर वो रोकार जारी होती है तो फिर इम्कान कि बुशरा बीबी जो है वो आ जाएंगी, और इम्कान यही है कि शायद जो यहाँ से लीगल टीम उनको लेने जाएगी उनकी शायद मुलाकात करवा दी जाए खान साहब। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कल क्योंकि अदालत ने दोबारा लगना है, तो देखते हैं कि अब क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिलसिला बना है। इमरान खान साहब 5 अगस्त 2023 से गिरफ्तार है, आज तक पब्लिक के सामने नहीं आए। एक दफ़ा आए थे, सुप्रीम कोर्ट में उनको ऑनलाइन पेश किया गया था। अब देखते हैं कि फर्दर क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हुसैन चौधरी साहब, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।